अच्छा, एक बार की बात है, ये नारद जी भगवान की इस लीला स्थली को देखने आए। नारद जी ने सोचा कि आखिर कैसे भगवान इसका निर्वहन करते हैं, इतनी रानियों को एक साथ कैसे संभालते हैं। तो जब नारद जी आए तो नारद जी ने देखा कि आज प्रत्येक रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। ध्यान से देख समझना। हम लोग कहते हैं भगवान ने, हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमने बहु विवाह का नियम बहुत पहले से चला दिया। ना ना, हमारे सनातन धर्म में बहु विवाह की परंपरा रही नहीं है। ये तो कलंकित किया गया है ग्रंथों के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जैसे स्वरूप बना करके प्रत्येक रानी के साथ एक ही समय में रहे हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण एक रूप नहीं, अभी तो 16,108 स्वरूपों में भगवान वास किया करते थे। तो अगर नियम के अनुसार देखें तो भगवान की एक ही पत्नी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब 16,108 अलग अलग रूप बना करके हर रानी के साथ रहना स्वीकार किया, तो फिर उसमें द्विपत्नी का तो कोई भाव ही नहीं है। प्रेम से बोलो, बात समझ में आई? तो इसलिए ये मन में मत लाना कि इतनी सारी रानियों का क्या मतलब है। एक और बात, आखिर 16,108 का चक्कर क्या है? थोड़ा गणित समझते हैं इसकी। एक बार बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे तो समझ में आई कुछ बातें। भगवान की पटरानियां कितनी हैं? और रानियां 16,100। 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानी। तो 16,100 जो है इसको आपस में जोड़ दो। 16100 कितना हो गया? 8 ही हुआ ना। 1 और 6 7 और 1 8 और 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो रानियों का योग भी 8 है, पटरानियों का योग भी 8 है। हम ये कह सकते हैं कि पूरा 8 का एक विशेष महत्व है इनके जीवन में। दूसरी बात, भागवत जी के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में भगवान की सबसे बड़ी रानी, जो मुख्य रानी है, नाम क्या है? रुक्मणी जी। रुक्मणी जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी के अवतरण का चरित्र आता है कहां पर? भागवत जी के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में लिखा है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। अर्थात रमा लक्ष्मी जी, ये जब समुद्र मंथन चल रहा था तो अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में वर्णन आया कि लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और वही लक्ष्मी इन 8 रानियों में सर्वश्रेष्ठ रानी का स्वरूप धारण करती हैं। क्या अर्थ है इसका? ये 8-8 का चक्कर क्या है? विचार कर रहे थे तो एक बात समझ में आई। हमारा ये शरीर 8 तत्वों से मिलकर के बना है। कितने? गलत कह रहे हैं क्या? शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? जी जी, 5 तत्वों से। छित जल पावक गगन समीरा। लेकिन ये 5 तत्वों का शरीर किसी मतलब का नहीं रहता। इसको हम एक जिंदा लाश भी कह सकते हैं। कब तक? जब तक इसमें मन, बुद्धि और अहंकार नहीं समाहित होता है। ये 8 तत्व, 5 तत्व, धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश, साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जब ये समाहित हो जाते हैं शरीर में तो इस शरीर चलायमान हो जाता है। बात समझ में आई? पातंजल योग सूत्र में 24 तत्वों से निर्मित शरीर बताया है। 24 तत्व हैं, लेकिन उन 24 तत्वों में से 8 तत्व हमारे शरीर के मुख्य हैं, जिसमें कि 5 तो आपके यही चित्त जल पावक गगन समीरा और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व और समाहित हैं इसमें। भगवान की 8 पटरानियां हैं। 8 की 8 पटरानियां प्रत्येक तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैसे? जैसे रुक्मणी है, ये भूमि का प्रतिनिधित्व करती हैं। सत्यभामा, सत्यभामा अग्नि का स्वरूप है।
आपकी कालिंदी जल का स्वरूप है। इसी प्रकार से आठों पटरानियां किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या अर्थ हुआ? ये आठों की आठों पटरानियां तत्वों के स्वरूप में आपके शरीर में विद्यमान हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान की 8 रानियां, 8 पटरानियां, ये आठों पटरानियां हमारे शरीर में समाहित 8 तत्वों का स्वरूप हैं और ये 8 तत्व हमारे शरीर में हैं। इसका मतलब भगवान की 8 पटरानियां हमारे शरीर में वास करती हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि आप मानो न मानो, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां क्योंकि शरीर में वास करती हैं, इसलिए शरीर भी भगवान की पटरानी ही हुआ। बात समझ में आई? ये शरीर भगवान की पटरानी है। देखो, आत्मा और परमात्मा का संबंध पति पत्नी का आपने सुना होगा कि आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का संबंध स्त्री और पुरुष का अर्थात पति पत्नी का हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि संपूर्ण शरीर आपका ये स्वयं में भगवान की पटरानी है। बात समझ में आई? आई? हाँ, अब क्या करना है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर पटरानी है भगवान की, और एक पटरानी एक पत्नी का नियम क्या होना चाहिए? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन काय वचन पति पग प्रेमा। तो अर्थात इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने पति की सेवा करें। लेकिन वो पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये 8 पटरानियों का संकेत, 8 पटरानियों की कथा इसीलिए आपको समझाई जाती है ताकि आप ये समझ सकें कि आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि सिर्फ आप अपने कृष्ण, अपने प्रियतम, अपने पति की सेवा करें, बाकी संसार से आसक्ति नहीं रखें। बात समझ में आई? लेकिन क्या हम अपने पतिव्रत धर्म पर अड़े हैं? महाराज जी, अभी तो संसार वाले पति बहुत पड़े हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे केवल माताओं की बात हो रही है। ना ना, बात सबकी हो रही है, क्योंकि शरीर सबका एक जैसा ही है। वही 8 तत्व इनके अंदर, वही 8 तत्व इनके अंदर, तो हम आप सभी भगवान की पटरानी हैं।